30 जून हरसूद विशेष सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। इस समय मैं सेक्टर नंबर 5 में हूं और एक ये भैया है, इनकी दुकान पर बैठा हूं। तो महेश साहू। तो भैया से ही जानेंगे कि इनकी परिस्थिति पुराने हरसूद में क्या थी और अभी क्या है, बताइए भैया। हरसूद में हमारे पास जमीन थी आपके पास में? हाँ। तो जिसका 39,000 रुपए एकड़ का मुआवजा मिला। 39,000 एकड़? हाँ जी। 1.5 लाख रुपए जमीन का मुआवजा बना। और यहाँ पे न तो कोई रोजगार है, न कोई जमीन है, न कहीं है। अभी आप अपने घर का पालन पोषण कैसे करते हैं अपने बच्चों का? दुकान है ये। कितना कमा लेते हैं? 200-400 रुपए आते हैं बस, और क्या। तो इसमें गुजारा हो जाता है? नहीं होता। डूब जाती है, वो खुलती है तो वो भी लेट खुलती है। अच्छा। आपको कैसा लगा था जब 2004 में आपके मकान वगैरह टूट रहे थे? हम छोटे थे जब, हमको इस चीज का नॉलेज ही नहीं था क्या यार कि डूब क्या होता है, मुआवजा क्या होता है, पता ही नहीं था। और जिन लोगों को मालूम था कि हरसूद डूब रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे, तो उनने सब अपनी जमीनों के पैसे डाइवर्शन में के रूप में ले लिया। और हमारी जमीन से जो जुड़े हुए लोग थे उनको करोड़ों रुपए मुआवजा मिला और हमारी जमीनों का 1-1.5 लाख रुपए मुआवजा मिला। मतलब आप ये बोल रहे कि हमारे जमीन के जो साइट में जमीनें थी उनका करोड़ों रुपए मुआवजा मिला। इतना अंतर आया? मतलब जिनकी जमीन आपके साइड में थी उनको करोड़ों में मुआवजा मिला और उनका 3 करोड़ रुपए मुआवजा मिला। और हमारी जमीन साइड में थी, उसका 1.5 एकड़ का, 3 एकड़ जमीन का 1.5 लाख रुपए मिला। यानी इतना भेदभाव करा वहाँ पे, भेदभावपूर्ण व्यवहार हुआ मुआवजे को लेकर भी। और जो पैसे वाले थे बनिए होन, उन्होंने है ना उनकी जमीन का पैसा स्केल फीट से लिया है और गरीबों का पैसा 39,000 रुपए एकड़ का 39 दिया है। तो हमारी जमीनों का अभी आप क्या चाहते हैं कि नया हरसूद में क्या होना चाहिए? यहाँ पे है ना रोजगार होना चाहिए, कोई फैक्ट्रिया ये वो डलना चाहिए कि जिससे ये जो गांव के लोग हैं वो बाहर जीवन व्यापन करने जा रहे हैं तो वो यहीं पे अपना जीवन व्यापन करें। मैं कैमरामैन को बोलना चाहूंगा कि ये इनकी एक छोटी सी दुकान है, इनकी ये दुकान भी बताए और इसी दुकान से ये अपने घर का गुजारा करते हैं। जो कि बोल रहे हैं कि गुजारा तो ये ठीक तरह से इनका घर का नहीं हो पाता है। तो अभी इस हरसूद विशेष सीरीज में कई और लोगों से हम बात करेंगे, तो बने रहे हमारे वीडियो में। मेरे साथ यहाँ के सीनियर सिटीजन ओम प्रकाश शर्मा जी भी मौजूद हैं। तो इनसे भी हम जानना चाहेंगे कि इन्होंने उस मंजर को कैसे देखा, इन्होंने अपनी आंखों से देखा। तो अब शर्मा जी आप अपने शब्दों में बयां कीजिए उस चीज को, उस मंजर को। मैंने अपना मकान 30 तारीख की मियाद पे तोड़ना पड़ा। बोले 25,000 का एक शायद एक लालच वो लालच दे के नहीं। मैंने कि भाई अपन बाहर जाएंगे तो वो काम में आ जाएगा। सही बात है, आपने सोचा कि कहीं ना कहीं सहायता मिल जाएगी। ना तो मेरे को भर बरसात में निकाला था, ना तो मेरे को कुछ ट्रक का भाड़ा मिला, न कहीं मिला, न कोई सी इनकी भूअर्जन की उसमें मेरा खाता है जो मुआवजे का, ट्रक का भाड़ा वगैरह कुछ भी नहीं मिला। ऐसा मेरे को लूट लिया। मेरी खेती उसका डाइवर्सन नोटिस 9 में दर्शाया 2.25 एकड़ वर्ग मीटर में दर्शा हुआ है और मुआवजा कुल 1,44,000 रुपये 7 एकड़ का 1,44,000 मिला। और उसी में आपको उसी पैसों में आपने यहाँ पर मकान बनाया, फिर जमीन खरीदी कि नहीं आपने दूसरी? कुछ भी नहीं। अब 1,44,000। पहले इनके पास खुद की जमीन हुआ करती थी, लेकिन अभी इनके पास जमीन नहीं है। मतलब जो इनको जमीन का 7 एकड़ का मुआवजा मिला ना, वो बहुत कम मिला और उस उतने पैसों में केवल वो यहाँ पर सिर्फ एक मकान बना पाए। दादा, उस
समय आपकी जीवन, उस समय आपकी ज़िंदगी कैसी थी और अभी आपकी ज़िंदगी कैसी है? मेरी ज़िंदगी वहाँ पे यस से रहती थी। 500-700 रुपये हलवाईगिरी में काम कर लेता था। उस समय 500-700 रुपये तो मतलब आज की तुलना में बहुत ज़्यादा होते हैं। उस समय की बात कर रहा हूँ। मैं 12 साल से कारीगर का काम कर रहा था और अपना जीवन बढ़िया बिताता था। और आज तो बैठा हूँ घर पे, अब नहीं बनता है। एक बुजुर्ग ने कहा कि भाई आपको उल्टी हो गई, ये काम छोड़ दो नहीं तो मर जाओगे। तब जाके आपने वो काम छोड़ा। वो काम छोड़ दिया। बैठा हूँ घर का, कोई आमदनी नहीं है, मेरी पेंशन भी नहीं बन रही है कि आपको पेंशन नहीं मिलती है अभी? नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? आपने आवेदन वगैरह दिया होगा। वो क्या है, गरीबी रेखा का राशन कार्ड होना। हम वहाँ गए देखेंगे उसके बाद। हरसुद में, मवेशी वहीं थी। एक तो वीडियो हो रहा है बच्चे बीच में वो कूपन यहाँ हरसुद में पुराने में नया हरसुद में बन गए, मेरे पास बना नहीं, तो इस वजह से मेरे को पेंशन नहीं मिल रही। पेंशन नहीं मिल पा रही है। हाँ, और अधिकारियों से बोलो तो वो बोलते हैं गरीबी का राशन कार्ड राशन कार्ड लाओ। अब मैंने कहाँ से लाना, वो बनना भी ये देखिए किस प्रकार से नए हरसुद के लोगों का जीवन दुख और तकलीफों से बीत रहा है। कहने को तो सभी बोलते हैं कि नए हरसुद में बहुत अच्छी लाइफ है। शायद ये वही लोग हैं जिन्होंने खुद की लाइफ अच्छी बना ली है, लेकिन हरसुद के लोगों पर इन्होंने कोई भी ध्यान नहीं दिया। सरकार ने पूरी